बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी चकोड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं, वह दिल मुर्दे के समान है, उसका जीवन न जीने के बराबर है। श्री चरणदास जी ने भी लिखा है, प्रेम बराबर जोग न प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिना साध योग, सबकी तो था ध्यान। असीम शक्ति अलौकिक गुणों के आधार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम, सेवा, त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग, तपस्या एवं सेवापूर्ण जीवन के यदि एक अंग को लेकर भी कई आचरण करें तो क्या ये बन जाए? क्या से क्या बन जाए? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आपको कितना ही सेवा संभार सौंपा, परंतु आपने हर सब श्री आदर्शों को सिरोधार्य करके उन्हें प्राणपण से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे जितने भी कष्ट आपको इस मार्ग में सहन करने पड़े। आपने तनक भी परवाह न की। आप में साधु तत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल में यहाँ आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते, तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक भी नहीं करते थे। परंतु आपके मस्तक पर भी कभी भी किसी ने कोई चिंता, घबराहट अथवा थकावट न रेखा तक न थी। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के समय से श्री आनंदपुर वह सब जगहों का प्रबंध करते रहे। आप दुख, सुख, कष्ट, कठिनाइयों में एक समान रहते थे, क्योंकि भक्ति का ध्येय ही यही है। भक्ति भाव भादो नहीं, भादो नदी सब चली गहराए, शरीता सोए सारिये जो सेठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादों में तो सब नदियाँ पानी से भर इतराती हुई चलती है। प्रशंसनीय तो वह नदी है जिसमें श्रेष्ठ मास में भी पानी रहे। अर्थात तब तक भक्ति, श्रद्धा की भावना तो सब में विद्वान रहती है, जब तक कि सुख संपदा के सब सामान मिलते रहें। परंतु विहन बाधाएं आने पर भी जिसमें श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम सुदृढ़ रहता है, वही भक्तिवान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था कि आपका जीवन सन 1932 में एक बार आपने चक बड़ौदा की भूमि, जो कि जिला शिवपुरी में है, का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा संत आत्मानंद जी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाकर
साढ़े 4 बजे श्री आनंदपुर में प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान आनंदानंद जी चला रहे थे। रात्रि समय ईसागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पिरोट में ठहरना पड़ा। महात्मा संत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के लिए कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आत्मानंद जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजन अभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रहपूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी शुष्क रोटी तथा उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई है। भोजन से निवृत्त होकर भूमि पर चटाइयाँ बिछाकर सो गई। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणानुवाद गाते हुए पचावली नदी पर पहुंची। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बची गई थी, उसी को ही सब में बांटकर और स्वयं आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताज़ा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। 5:30 बजे कोलारस पहुँचे। आपने फरमाया कि चक देख आवे, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा हो जाए, उतना ही अच्छा है। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफ़ी अंधेरे में वापस आने पर आप एकांत में भजन अभ्यास में मग्न हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजन अभ्यास से उठे तो उसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी वह दाल का भोग लगाया। आप बार बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते कि परम पवित्र सेवा का शुभ अवसर तो मिला है। इस समय सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का ध्येय बनाया हुआ था। इस प्रकार तो 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करके श्री आनंदपुर लौट आए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है कि इतने महान होते हुए भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया। आपके मुखमंडल पर हर समय मुस्कुराहट खेलती थी। आपने आरंभ में श्री आनंदपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन सघन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में हैं। आप प्राय अपनी भक्ति मंडली में
फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुण नहीं दे सकते तो गुण वाली बातें कर लेने में क्या कोई मूल्य लगता है। अर्थात आपने यह दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में 2 शब्द बोल दिए जाएं तो उसका दुख दूर हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तजे दे वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपने शरणागत परिवारों के साथ जो सुजनता वह प्रेम व्यवहार किया था वह सराहनीय है। सभी शरणागत प्रेमियों आपको एक दिव्य पुरुष ही समझते थे। आपके व्यवहार ने उनके दिल में गुरु भक्ति वह गुरु सेवा की उच्च भावनाएं भर दी। आपके सदाचरण का प्रभाव उन शरणागतों के जीवन पर ऐसा पड़ा कि सभी शरणागत गुरु आज्ञा एवं गुरु सेवा में आस्थापूर्वक तत्पर रहने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1936 में अपने भौतिक श्री विग्रह को सिमेट लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर प्रकट हुए। फिर भी आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का प्रेम उनके प्रति तनक भी कम न हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा तथा श्री आज्ञा का उसी अटल नियम अनुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर के अधिकांश कार्य का व्यवस्थापक बना दिया। आपने सब सेवाओं को प्राणपण से पूर्ण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सन 1939 में स्थायी रूप से श्री आनंदपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया उसकी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जाता है कि श्री आनंदपुर से संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुर्द थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर में बाहर से आने वाले संगत प्रेमी जिज्ञासुओं की सुव्यवस्था का कार्य बाहर सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री आनंदपुर के दर्शन के लिए आते और श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के लिए विषय में विनय करते। वैसे तो कोई भी दिन खाली न जाता, जबकि 2, 4, 6 व्यक्ति प्रतिदिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए न आते हो। विशेषकर जब पर्व होते हुए तो वैसाखी, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली तथा माघी इन त्योहारों पर सर्वप्रथम सभी संगतें अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। संगतें भी दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही थी। अशोकनगर से श्री आनंदपुर तक सब संगतों को बसों द्वारा आना होता था। बसों की प्रतीक्षा के लिए पहले संगत को स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था, परंतु आपने रेलवे स्टेशन के समीप ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था, जिससे उन्हें असुविधा न हो। अधिक संगत बढ़ जाने पर रेलवे स्टेशन से एक फलांग की दूरी पर श्री चरणों में विनय कर श्री आज्ञा अनुसार आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया, जिसमें भोजनशाला, स्नान गृह, संगतों के विश्राम के लिए खुला स्थान बनवाया। इस स्थान पर बिजली पानी आराम के लिए हर प्रकार से प्रबंध करवाया। इस स्थान से बनाने के पश्चात भी आप त्योहारों के दिनों में तथा वैसे ही 1-2 भक्ति
स्टेशन पर भेज देते जो आई हुई संगतों को सुगमता से आश्रम पर ले आते। आई हुई संगत को भोजन खिलाना, बसों पर बैठाकर श्री आनंदपुर भेजना इत्यादि ये सब प्रबंध आपके निगरानी में सुचारू रूप से चलता था गुरुमुखो।